अगर ये लाइन आपका ओके है तो पावर आईसी को नहीं छूना है, पावर आईसी आपका बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर एक वॉच डॉग का लाइन है, ये लाइन आपका बन रहा है, तो फिर आपको सीपीयू आपका बिल्कुल ओके है। एक्सटर्नल बग कहाँ पर लगा है और VS2 कहाँ पर लगा हुआ है, आपका लो एलडीओ कहाँ पर लगा हुआ है, 501 है, 502, 503, 504, 505, तो यहाँ पर पांचों आपको मिल गया है इनका। उसके बाद बोर्ड में भी मैंने आपको दिखाया SYS का एक अपने अंदर इन करता है 3.7 से लेकर 4.2। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो आप डायग्राम देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमारे मोबाइल में डेड मोबाइल अगर आता है तो उसमें हमारा पावर आईसी ख़राब होता है कि सीपीयू ख़राब होता है। आज के इस वीडियो में आखिर में बताऊंगा और मैं पूरा डायग्राम इसका मैं बताने वाला हूं। ये पूरा जितना मैं बना रखा हूं इसमें कि हमारा जो 6357 CRB जो हमारा पावर आईसी होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, कौन सी लाइन पहले कहां पर जाता है और कौन से लाइन पहले किसमें निकलता है, और मॉडेम और वी कोर वी प्रॉक जो हमारा पावर आईसी होता है पहले कौन से लाइन को अपने अंदर इनपुट करता है और वहां से कौन सा लाइन पहले आउटपुट होता है और कौन से लाइन आउटपुट होकर के डायरेक्ट सीपीयू जाता है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको किसी भी मोबाइल अगर मीडियाटेक का 6357 आ जाए तो आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। और इन सारे बातों को अगर आप अच्छी तरीके से गौर कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका पावर आईसी से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है या फिर आपका सीपीयू से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर एक Redmi 9A का बोर्ड जैसे हमारा है, तो इसी में हम लोग आज इसके पूरा जो हमारा डायग्राम है इस सबको जो हमने खुद से बनाया है उसमें चलते हैं और एक एक करके समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन क्या है। तो यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर चार्जिंग आईसी DC टू DC है, यहाँ पर मीडियाटेक का 6357 CRB है और यहाँ पर एक बक वोल्टेज यानी चार्जिंग आईसी के बाद बक या बूस्ट जो भी बोलिए साथ में जो रहता है वो ये वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक VS2 है और यहाँ पर कैप लगा हुआ है बक वोल्टेज यानी बक कॉयल। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर है ये सब। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर लगाते हैं। बैटरी कनेक्टर पे बैटरी जब लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद हमारा 5 वीवैट लाइन बनता है जो 5 वोल्ट का होता है। 5 वोल्ट हमारा चार्जिंग आईसी में आकर के इन होता है। उसके बाद यहाँ से चार्जिंग आईसी से आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई एक आउट होती है जो बक के जरिए होती है। बक में आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की लाइन यहाँ से आउट होता है जो पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। जो यहाँ पर जो आप VPH कैपेसिटर देख रहे हैं, जो यहाँ पर 5 ठो कैपेसिटर लगा हुआ है, मैं आपको अभी बोर्ड में भी दिखाऊंगा कि ये जो VPH कैपेसिटर लगा हुआ है ये कहाँ पर आपको बोर्ड में मिलेगा। तो यहाँ पर ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की लाइन जो है ये आपका इस कैपेसिटर में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की जो लाइन है ये पावर आईसी का इनपुट वोल्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे पावर आईसी में इनपुट होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की लाइन। उसके बाद ये VPH पावर लाइन मिलते ही पावर आईसी 2 लाइन बनाता है। जैसे ही हमारा यहाँ पर VPH
पावर आईसी इनपुट करता है, उसके बाद 2 लाइन बनाता है। यहाँ पर जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 ठो, तो यहाँ पर बी रेफरेंस का एक लाइन बनाता है, एक कैपेसिटर जो 1.2 वोल्ट की होती है, और भी आरटीसी का एक कैप लगा हुआ है जिसमें आपको 2.8 वोल्ट की सप्लाई बनती है। जैसे ही वीपीएच पावर इनपुट होता है पावर आईसी में, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर 2 कैपेसिटर पे आपको ये वोल्टेज चेक करनी है, 1.2 वोल्ट और वीआरटीसी का 2.8 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन बनने के बाद जैसे ही ये 2 लाइन बन जाएगा, तो उसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर बूट कैप लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है बूट कैप। ये बूट कैप ये अपने आप को बूट कर लेता है। ये जो हमारा पावर आईसी होता है, किसी भी मोबाइल में पावर आईसी को एक सीपीयू से लाइन आता है, ये 6357 सीआरपी के अलावा और मोबाइल में ये पावर आईसी को चालू करने के लिए, बूट करने के लिए, तो इसमें यहाँ पर बूट कैप लगा हुआ है, एक सिरे से ये निकलता है और दूसरी तरफ से अपने आप ही अपना जो पावर है उसको बूट कर लेता है और ये फंक्शन को शुरू करता है, जो लाइनें होता है उसको बनाना शुरू करता है। तो बूट कैप को चेक कैसे करेंगे, तो दोनों सिरे से हमें रीडिंग आएगा। अगर रीडिंग नहीं आएगा तो फिर ये बूट कैप खराब हो जाएगा। अगर ये बूट कैप अगर खराब हो गया तो आपके मोबाइल में डेड का कंडीशन बन जाएगा, और जब डेड हो जाएगा तो फिर मोबाइल में चेक करना है कि ये जो सही है कि नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये बूट कैप अपने आप को फंक्शन को चालू करता है, पावर को शुरू करता है, तो पावर बूट जैसे होने के बाद सबसे पहले ये जो लाइन बनाता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक लाइन गया हुआ है जो VS1 का लाइन है। ये 2.0 या फिर 2.5 वोल्ट बनाता है जो VS1 का लाइन होता है, और ये जो लाइन है ये हाई एलडीओ लाइन होता है। यहाँ पर मैंने भूल गया है लिखने के लिए हाई एलडीओ, ये हाई एलडीओ बनाते हैं, और ये वोल्ट पावर आईसी खुद अपने अंदर ले लेता है। जैसे यहाँ पर पावर आईसी से ये लाइन आया VS1 का 2.0 वोल्ट बना करके, और फिर यहाँ से ये लाइन जो है पावर आईसी खुद अपने अंदर ले लेता है। अपने अंदर लेने के बाद ये बक बनाता है, जैसे VS1 का एक लाइन जो बना करके अपने अंदर खुद ले लिया। जैसे ही VS1 2.0 अगर यहाँ या 2.5 जैसे ही यहाँ पर मिल जाए, तो फिर यहाँ पर आप नज़र डालेंगे, जैसे ही ये बक वोल्टेज बन गया उसके बाद यहाँ पर 3 वोल्ट बनता है, यानी 3 बक है। जो कौन कौन सा है, भी कोर का एक यहाँ पर बक लगा हुआ है, और भी प्रो का यहाँ पर एक बक लगा हुआ है, और यहाँ भी मॉडम का एक बक लगा हुआ है। इन तीनों में आपको जो रीडिंग देखने को मिलेगा 0.8, 0.8, 0.8, इन तीनों में आपको 0.8 चेक करना है। अगर आपका VS1 का जैसे ही बनेगा उसके बाद तुरंत आपका बनेगा भी कोर का और भी प्रो का और भी मॉडम का। तो ये लाइनें कहाँ पर जाता है, तो ये लाइनें डायरेक्ट सीपीयू जाता है। तो यहाँ पर 3 लाइन बन जाएगा। के बाद यहाँ पर एक लाइन बनता है VPA का लाइन। तो VPA का लाइन जो हमारा बनता है, यहाँ सिम लगाने के बाद VPA का लाइन बनता है। तो सिम लगा करके अगर VPA का लाइन को आप चेक करेंगे तब ये बनता है, तो ये डेट से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो एक बक एक्स्ट्रा है ये डेट से कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर अब हम लोग जैसे VPA का लाइन भी बन गया, यहाँ पर भी VS1 का, और ये बक जो हमारा 3, 2, 5 बक जो है, ये 4 बक बन गया, ये तो बाद में बनेंगे। तो जैसे ही ये 4 बक बन जाते हैं उसके बाद VS1 से एक लाइन जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर हाई एलडीओ का जो लाइन है, यहाँ से एक लाइन जाता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे ही हाई एलडीओ बनेंगे फिर यहाँ पर बनता है एक लाइन बनता है VS2। VS1 का लाइन इन होता है, और ये अपने अंदर एक VPH पावर जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो होती है अपने अंदर इनपुट लेता है। अपने अंदर ये इन करने के बाद यहाँ से VS2 से एक लाइन निकलता है, VS2 से एक लाइन निकलता है जो कि आपका 1.3 वोल्ट का होता है,
1.3 वोल्ट का होता है और ये लाइन जो है दोबारा से आपका पावर आईसी में इनपुट होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर VS1 का भी पावर आईसी में गया और फिर VS2 का जो यहाँ पर VPH पावर लाइन भी अपने अंदर इन किया, उसके बाद यहाँ पर 1.3 वोल्ट बना और फिर दोबारा अपने अंदर पावर में इनपुट लिया अपने अंदर, फिर यही लाइन को लिया। पावर आईसी कुछ और सेक्शन को ऑन करता है। पावर आईसी अपने अंदर इन करने के बाद अपना कुछ सेक्शन में और ऑन करता है और यहाँ से फिर एक लाइन कट करके, और ये लाइन आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ से होते हुए आपका 1.2 वोल्ट जाता है जो लो एलडीओ के लिए होता है। और लो एलडीओ से यहाँ पर कौन कौन लाइन इन होता है, तो ये लाइन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर मैंने भूल गया है लगाना, तो इसको आप समझिएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ से लाइन होता है, इस लाइन को लो एलडीओ में जैसे ही इन होता है, ये अपने अंदर एक और लाइन को अपने अंदर इन करता है जो कि हमारा VPH पावर लाइन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से होते हुए ये लाइन VPH पावर लाइन इन होता है और ये 6 बॉल का आईसी होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाकर डालूंगा, जिससे आपको इस आईसी के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर आपका एक लाइन आउट होता है जो सीपीयू के अंदर इन होता है, जिसमें आपको जो चेक करना होगा 1.2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर चेक करनी होगी। तो यहाँ पर सीपीयू के अंदर चेक करना है, यानी जो ये लाइन कहीं ब्रेक तो नहीं है। उसके बाद ये लाइन सीपीयू के अंदर इन होने के बाद आपका जितना भी प्रोसेस है इधर मैंने बता दिया। अब आपका 2 लाइन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस लाइन से हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो पावर आईसी है, पावर आईसी खराब है या सीपीयू खराब है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रहे हैं रीसेट बी 1.8 वोल्ट। इस लाइन में आपको एक टेस्ट पॉइंट या फिर आपका एक कैपेसिटर लगा होता है जिसमें आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर ये लाइन आपका ओके है तो पावर आईसी को नहीं छूना है, पावर आईसी आपका बिल्कुल ओके है, तो सीपीयू में प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक वॉच डॉग का लाइन है जिसमें आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर ये लाइन आपका बन रहा है तो फिर आपको सीपीयू में हाथ नहीं लगाना है, सीपीयू आपका बिल्कुल ओके है, ये वर्क बिल्कुल कर रहा है, तो प्रॉब्लम आपका पावर आईसी में है। तो ये डायग्राम मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया है। आपके मोबाइल में बक वोल्टेज कभी फ्लक्चुएशन में आ जाता है और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको फ्लक्चुएशन क्यों होता है मैं इसके बारे में भी एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे। उसके बाद सीपीयू से लाइन जैसे हमारा यहाँ पर चेक हो गया, तो हमारा एक और लाइन था जो छूट गया है। पावर आईसी एक लाइन बनाता है, यहाँ पर आप नजर डालेंगे जो हमारा 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी इसको बोलते हैं। इसमें आपका एक लाइन जाता है और यहाँ पर एक VPH पावर लाइन अपने अंदर इन करता है। यहाँ पर इन करने के बाद आपका एक पक यहाँ पर लगा होता है और इससे ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पर ये इसको जब भी देखा गया है ये eMMC के पास ही लगा होता है, जिसमें आपको 0.6 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सब बताया। अब मैं आपको बोर्ड में दिखाऊंगा कि हमारा एक्सटर्नल बक कहाँ पर लगा है और VS2 कहाँ पर लगा हुआ है, आपका लो एलडीओ कहाँ पर लगा हुआ है और VS1 और ये सब जो बक वोल्टेज लगा हुआ है ये सब कहाँ पर लगा हुआ है। तो अब चलते हैं अपना स्कीमेटिक में। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको सबसे पहले दिखाया VP पावर लाइन, जो पावर आईसी का इनपुट वोल्ट जो मिलता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट 5 कैप लगा होता है, जो 3, 2, 5 कैप है। उसके बाद यहाँ पर VPA का एक बक है जो सिम लगाने के बाद काम करता है और यहाँ पर 3
बक है जिसमें आपको 0.8 वोल्ट जिसमें मॉडेम का लाइन है बी कोर और भी प्रॉक का लाइन, और ये भी S1 का लाइन है। और यहाँ से एक्सटर्नल बक का ये जो आईसी है ये है, और यहाँ पर भी S2 का बक कॉयल है। उसके बाद आपका लो एलडीओ का जो लाइन था वो आपका यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जो सीपीयू है इसके नीचे में जस्ट मिलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका फीडबैक आपका यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा होता है। अगर ये रजिस्टर शील्ड उठाते समय अगर ब्रेक हो जाए या उखड़ जाए तो आपका मोबाइल जो है डेड में पड़ा हुआ रहेगा। तो अब हम लोग समझेंगे, पहले आपको जाना है, आपको दिखा रहा हूँ इसमें जाना। इसमेटिक में जाने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे MT6357। तो यहाँ पर भी प्रॉक है, यहाँ पर भी कोर है, और यहाँ पर भी मॉडेम है, और यहाँ पर भी PA है, और यहाँ पर भी S1 है। तो VS1 का जो हमारा पावर यहाँ पर आप देख सकते हैं VSYS यानी VPH पावर लाइन। तो VPH पावर लाइन जो हमारा VSYS है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट, VSYS मीडियाटेक में इसको बोलते हैं। और अगर वहां पर कॉलकॉम का CPU लगा हो तो वहां पर VPH पावर बोलते हैं। तो ये चीज आप समझ में आ गया। और यहाँ पर भी SYS जो हमारा पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक जगह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हर एक कैप जो लगा हुआ है, ये पांचों कैप में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा बक वोल्टेज है, बक कॉयल के जरिए हमारा जो ये लाइन जाता है, बिल्कुल जो सीपीयू जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका PL 501 है, तो यहाँ पर कौन सा बक है इसको एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर भी प्रॉक का है, तो भी प्रॉक का में PL 501। तो जाते हैं लेआउट में और देखते हैं कि ये जो लगा हुआ है ये कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर 501 यहाँ पर देख सकते हैं भी कोर का, और यहाँ पर 502, 503, 505, और यहाँ पर 504। तो और यहाँ पर PL 1401, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 501 है, 502, 503, 504, 505। तो यहाँ पर पांचों आपको मिल गया है इनका। उसके बाद बोर्ड में भी मैंने आपको दिखाया। अब बारी क्या है देखने का, जैसे मैंने आपको इन पांचों को दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्सटर्नल बक कहाँ पर हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे VSYS जो हमारा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट जो हमारा इन होता है 7 नंबर पिन पे होता है, जैसे एक्सटर्नल बक जो हमने आपको दिखाया डायग्राम जो मैंने खुद से बनाया था उसमें। और यहाँ पर भी S1 का एक लाइन जो आता है पावर आईसी से वो भी इन हुआ। उसके बाद मैंने फीडबैक के लिए 2 रजिस्टर जो मैंने दिखाया था, यहाँ पर 2 रजिस्टर जो है ये सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर ये उखड़ जाए, यहाँ फीडबैक के लिए है, तो अगर ये उखड़ जाए तो मोबाइल आपका डेड का कंडीशन में पड़ा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर ये लाइन जो होता है आउट होता है, और यहाँ पर जैसे ही ये लाइन जाता है, ये कहाँ पर जाता है इसको देखना है। तो ये VS2 के लिए हमारा ये लाइन जाता है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कहाँ पर लगा है। VS2 जो यहाँ से होते हुए 1.4 वोल्ट जो हमारा है, यहाँ से आपका एक रजिस्टर है, और इधर से होते हुए VS2 में करके इनपुट होता है। लो LDO का जो लाइन होता है जो मैंने आपको दिखाया था, एक बार और देख लेते हैं। कंपोनेंट नाम में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा लो LDO का कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर लो LDO का ये छोटा सा जो लगा हुआ है, इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या आपका इनपुट होता है। तो यहाँ पर VS2 से एक लाइन आता है जो पावर आईसी जो आउट करता है, और ये आकर के यहाँ इन होता है। और यहाँ पर आपका VSYS का एक होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पर इन करता है, और यहाँ से आउट होता है, यहाँ से आउट होता है। और ये लाइन जो होता है 1.2 वोल्ट जो मैंने आपने से डायग्राम बनाया उसमें आपको बताया कि 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है, और ये सप्लाई आपका जाता है सीपीयू जाता है। तो आपको मैंने हर एक बताया था, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया कि कौन कहाँ पर जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लो LDO यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद और मैंने कहाँ कहाँ पर जो कॉयल लगा हुआ है सारे बारे में एक एक करके बात की है। और यहाँ पर एक्सटर्नल बक और VS2 का मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि अगर
आपने इन वीडियो को अगर आप इस वीडियो को अगर पूरी अच्छी तरीके से अगर देखेंगे, अगर ना समझ में आए तो 2 बार देख लेना। अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको 100% जो मोबाइल में प्रॉब्लम होता है, वो डेड कंडीशन को बनाने में वो काफ़ी आसानी होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर ऐसी वीडियो जो डीप नॉलेज के बारे में अगर ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और ऐसी वीडियो, ताकि आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो ऐसी वीडियो आप तक बार बार पहुंचते रहेंगे।